हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करने वाले कि कहाँ पर कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी कंप्लीट इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सबको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारे एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है। जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का मिक्सअप रहने वाला है। अभी ऊपर के जो 5 क्वेश्चन है उसके जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए, जो आप सब जानते भी होंगे। तो 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल हमारे पेपर में 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिससे हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 14 मार्क है वो किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए स्टडी ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप सब पहले से जानते होंगे कि 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, 14 के ऑप्शन में 7 पूछे, या तो फिर ऊपर भी दो 7 और ऑप्शन में भी दो 7। अब हमारी इस मार्केटिंग मैनेजमेंट में किस तरह से पूछा जा सकता है, देखिए जो मोस्ट ऑफ हुआ उसकी अगर बात करूँ तो डायरेक्टली अगर बात करूँ तो 14 के ऑप्शन में 7 होने की संभावना 90% है, क्योंकि पिछले अगर 5 पेपर भी देखोगे ना तो इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम हुई है। और हमारे पास हर एक यूनिट में क्वेश्चन भी इतने सारे हैं कि वो ऑप्शन में 7 तो देना ही चाहिए। ये भी हो सकता है बट टाइमिंग को देखते हुए कि जिसको अगर 14 मार्क का अटेम्प्ट करना है तो वो कम टाइम के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए ये जो मार्किंग है वो एक आइडल मार्किंग मानी जा सकती है। ये हो सकता है पर बाय चांस है, ना के बराबर चांसेस है, ठीक है। पर मोस्ट ऑफ इसी के चांसेस तो उसी की बात करूंगा कि 14 के ऑप्शन में 7 ही आपको देखने को मिल सकता है, और हर एक यूनिट में इक्वल एक जैसा देखने को मिल सकता है। बाय चांस चेंज करना है तो हो सकता है, ठीक है। तो मार्किंग आई होप क्लियर हो चुका होगा। अगर बात करूं कि हर एक के अंदर कितने मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना चाहिए, तो अगर अप्रोक्स बात करूं, अगर 14 मार्क का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आप अच्छे से लिख देते हो, जो टॉपिक मांगा गया है वो अच्छे से लिख लेते हो, पॉइंट वाइज लिखा, सब डेफिनेशन बताया, तो मुझे लगता है 5 पेज भी इनफ होते अगर अच्छे से लिखते हो। और हाईएस्ट अगर बात करो तो 7 पेज इनफ है, क्योंकि टाइमिंग को देखते हुए, ठीक है, क्योंकि वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो हर एक के लिए 30 मिनट हमारे पास होती है, तो आपको टाइम को कंसिडर करके लिखना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन में जाते हो 7 तो टाइमिंग के अंदर 30 मिनट में आपको पूरा करना है, तो मुझे नहीं लगता 3 पेज भी इनफ हो जाते हैं 7 मार्क के लिए। और हाईएस्ट की बात करो तो 4 पेज बहुत है, ठीक है। तो 7 मार्क के लिए 3 से 4 पेज और 14 के लिए 5 इनफ है, तो 7 तक हाईएस्ट लिख सकते हो अगर टाइम हो और आपको बहुत बेटर तरीके से आता तो इस तरह से आपके ओवरऑल लिखने के तरीके हो सकते हैं। आई होप ऊपर के मार्किंग आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम स्टडी आईएमपी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन 5 को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में इस बार क्या पूछा जाएगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। वैसे पिछले इतने सारे के पेपर को देखते हुए मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो हमेशा पूछा गया है वही होने की संभावना है, वो रहेगा हमारा एमसीक्यू। मार्किंग की अगर बात करें तो एक एमसीक्यू रहेगा 2 मार्क का, तो आपको अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे, 7 जितने ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। आपको दिए गए ज़्यादा 10 तो कम से कम होते ही है, बाई चांस 12 जितने भी दिए गए हो सकते हैं। अब आपको 7 लिखने हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला होगा कि स्टार्टिंग के 7 वो आप चूज़ कर सकते हो जो आपको परफेक्ट और करेक्ट आते, जिससे वो आपके 7 आउट ऑफ 7 से आपको 14 मार्क कवर हो जाए। उसके बाद आप एक्स्ट्रा जरूर लिख सकते हो। 14 मार्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाजमी वालों के लिए खास पास होने के लिए, और रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए हाईएस्ट मार्क लाने के लिए, क्योंकि जो 70 मार्क हैं हमारे, इसमें पासिंग मार्क आप जानते होंगे हमारे 25 होते हैं। ये 14 आप पूरे के पूरे कवर कर ले तो देखिए आधा काम यहाँ से हो जाता है। फिर आप इजीली ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हो, लिखते हो चारों यूनिट के, तो आप पास तो गारंटी हो ही जाते हो, 25 से प्लस ही आते हैं, और अच्छे मार्क भी आने के चांसेस एक दिन की तैयारी में होता है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स है, इंडेक्स के थ्रू समझाऊंगा, गुजराती में आपको बताने वाला हूँ। तो हर एक यूनिट के अंदर आपको एमसीक्यू दिए गए, ठीक है। तो आपको ये चारों यूनिट के एमसीक्यू कर लेना है, जिससे क्या रहेगा एग्जाम के अंदर अगर 10 भी पूछेगा तो 3, 4, 5 जितने तो आपको रिपीट देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन, पहला वो, दूसरा ऑप्शन आपको क्या करना है, पिछले हो सके तो 5 पेपर
पिछले 5 पेपर के एमसीक्यू तैयार कर लीजिए, उसमें 3-4 रिपीट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोला सारा रिपीट होंगे, लेकिन 3-4 तो आपको होंगे ही ना। तो पिछले 5 पेपर के लिए आपको क्या करना है, 2019 से लेकर फिर 21 एक ईयर एग्जाम नहीं हुई, फिर 22 के 2 पेपर होंगे, एक मार्च के एक दिसंबर, और अभी एक लेटेस्ट हमारी एग्जाम गई है जनवरी 2024 के अंदर हमारी एग्जाम गई है। तो इन 5 पेपर के एमसीक्यू आप तैयार कर लीजिएगा, जिसके लिए आपको वन एंड ओनली क्या करना है, VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको क्या रहेगा, फ्री में इस एमसीक्यू की टेस्ट देने को मिलेगी, जिससे आपकी वहाँ रिपीट हो जाएगी और आपके रिवीजन भी आपके अच्छे से हो जाएगा। इसलिए एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो 1 मंथ के कोर्स में भी अगर आप ज्वाइन हो जाओगे ना एग्जाम के दिन भी, तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने लगे। इसलिए कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होएगा। और तीसरा क्या होगा, जब ऊपर के आप बड़े बड़े क्वेश्चन तैयार करोगे ना, तो उन क्वेश्चन के जो पॉइंट होते हैं ना, स्टेजेस जैसे कि कुछ ना कुछ पॉइंट होते हैं, तो पॉइंट के थ्रू भी यहाँ के एमसीक्यू की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इस तरह से ओवरऑल आप इसकी तैयारी कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन को, मैं IMP बता जाऊंगा और स्ट्रेटेजी भी समझाते हो जाऊंगा। ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, आप देखोगे ना हमारे पास 4 यूनिट के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए, जस्ट पहले के अंदर ही 14 दिए गए, बाकी दूसरे यूनिट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितने हैं, 19 क्वेश्चन है। तीसरे यूनिट में अगर देखोगे तो हाईएस्ट दिए गए, आई थिंक कितने दिए, 38 जितने दिए गए, और हमारे 4th यूनिट के अंदर भी 27 जितने दिए। अब इनमें से हर एक यूनिट के अंदर कौन से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पर मैं एग्जाम के दिन के अंदर कौन से क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने चाहिए, एक दिन का ही टाइम है, एग्जाम के दिन ही आप देख रहे हो, तो एक क्वेश्चन उसमें से क्या हो सकता है इन तीनों में से, उसके लिए मैं IMP देने जा रहा हूँ। रेगुलर वाला एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट, जहाँ पर देखोगे ना 3 से 4 टॉपिक के रिलेटेड 4-4, 5-5 क्वेश्चन दिए गए। तो आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, अगर एक क्वेश्चन की बात करूँ, हमको 3-4 ही क्वेश्चन पढ़ने, तो सबसे पहले क्या टारगेट करना चाहिए, तो आपको याद रखना है पॉइंट, अब मैं जो बताऊँ ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 3 गुजराती में आगे पीछे हो सकता है, इसलिए गुजराती में मैंने लिखा हुआ है कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एंटर दिखेगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए हार्द समान ख्याल हो। सेकंड टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, पॉइंट नंबर 14 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, स्टेप या स्टेजेस मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, बाजारीय संशोधन तबक्का या विधि। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है, आगे पीछे हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क जो संचालकीय कार्य होता है वो। ये 3 को पहले टारगेट करना अगर एग्जाम के दिन ही देख रहे हो तो। मुझे लगता है इन 3 मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक जिसमें से एक उन्हें पूछना ही चाहिए। ठीक है, वैसे तो एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन को पूछा गया है, पर ये पहले 3 पढ़ेगा, फिर आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, 3 तो बहुत कम होते, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है, फिर टाइम बचे वैसे पॉइंट नंबर 1 जो हमारा न्यू रियलिटी 2024 में पूछा गया था, नवी वास्तविकता। फिर स्कोप पॉइंट वाइज देख सकते हो, फिर स्कोप वाला टॉपिक कार्यक्षेत्र का टॉपिक पढ़ना है। फिर यहाँ पर हमारे पास टॉपिक आता है, हाँ, मार्केटिंग प्लान का टॉपिक है। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान में आप इंपॉर्टेंस उसके पढ़ सकते हैं, मार्केटिंग योजना के महत्व आप पढ़ सकते हो। अगर एक टॉपिक का कोई एक क्वेश्चन भी आपको याद है तो 100% उसके बाद आप लिख पाओगे। वैसे भी आप MCOM में आ चुके, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होता है तो आप वो लिख ही देते हो। तो इसके बेस पर मुझे लगता है इन क्वेश्चन के थ्रू आपका ये यूनिट 100% कवर हो जाएगा। तो पहले प्रायोरिटी किसको देना हो, जैसे मैंने बताया पॉइंट नंबर जो 3 कोर कॉन्सेप्ट वाला है, पॉइंट नंबर 14 जो स्टेजेस के जो प्रोसेस के जो स्टेज है वो, और एक टास्क। फिर मैंने जो बाकी बताया वो भी करना है, रेगुलर वाले सब कर लीजिएगा, ये कम से कम ही समझिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन ही है, 14 में से 6 क्वेश्चन है, तो आधे भी नहीं है, तो ये कंपलसरी आपको करना है। आते हैं यूनिट नंबर 2 की ओर, यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन 19 जितने हो जाते हैं, पर पहले कौन सा पढ़ना है, पहला कि जिसमें से एक क्वेश्चन निकल सकता है, उसकी बात करो। जो रिस्क रहता है लास्ट दिन वाला अगर पढ़ना चाहे उतने ही क्वेश्चन, तो मैं तो बोलना चाहूँगा सारे पढ़िएगा जो मैं बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर यहाँ पर 3 है, आगे पीछे हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर के जो अंदर फैक्टर दिए गए, जो अलग अलग टाइप के दिए गए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे तो आप कोई भी टाइप समझा दीजिए। 7 मार्क का तो उस हिसाब से समझाइए, 14 है तो उस हिसाब से समझिए। कई बार डायरेक्ट फैक्टर के नाम दे दिए होते। ठीक है, ग्राहक वर्तुलन न असर करता जे परिबड़ो छे ते, बराबर। दूसरा है बाइंग डिसीजन प्रोसेस। बाइंग डिसीजन प्रोसेस जो कस्टमर कैसे खरीदता है, उसका डिसीजन लेने का प्रोसेस क्या होता है, खरीद निर्णय प्रक्रिया। और तीसरा एक और टॉपिक है यहाँ पर, मार्केट सेगमेंटेशन, जो बाजार का विभाजन के जो बेस हैं, जो आधार, जिसमें 4 एक दिए गए, हल्का हल्का देख लीजिए। वैसे तो स्टार्टिंग के 2 ही इंपॉर्टेंट है, पर चारों को हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा ये। और उसका लास्ट टॉपिक हमारा एक जो 1 डे के लिए बात कर रहा हूँ, चौथा क्वेश्चन निकल के आता है जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि एग्जाम के दिन मोस्ट ऑफ वीडियो देख रहे होंगे।
पैदाश, जीवन चक्र ना तबक्का, ये चार को पहले पढ़ना। जो मैंने अभी चार नाम पढ़े ना, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट नंबर 17, पॉइंट नंबर 13, यहाँ पर पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये पहले पढ़ना एक दिन वालों के लिए खास, ये पढ़ना, इसमें से मुझे लगता है एक क्वेश्चन को कवर कर लेगा। उसके बाद क्या पढ़ना है, रेगुलर वाले पढ़िएगा। उसके बाद तो यहाँ पर ब्रांडिंग का टॉपिक मैंने बोला है, ठीक है, यहाँ एलिमेंट लिखा गया, मतलब तत्व लिखा गया, और इसके बारे में कुछ और भी टॉपिक बना के पूछे, उसकी स्ट्रेटेजी करके पूछ ले हुए, तो भी आपको ये आंसर लिख देना है। ब्रांड का एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसके बाद कौन सा टॉपिक इसमें पढ़ सकते हो जो यहाँ पर रह गया होगा, एक हमारा है प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ठीक है, प्रोडक्ट पोजिशनिंग मतलब पैदाश ने स्थान निर्धारण, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अब 15 और 16 में से प्रोसेस या इंपॉर्टेंस में से कोई भी टॉपिक पूछ सकता है, बट आप इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए, उसका महत्व पढ़ लीजिए, जिससे मुझे लगता है अगर ये पूछेगा तो भी आप उसका लिख दोगे। तो ये ओवरऑल टोटल क्वेश्चन रहने वाला है। आई होप क्लियर हो। पहले इनको पढ़िएगा जो सबसे ज़्यादा मैं बोले, उसके बाद मैंने 2 या 3 एक्स्ट्रा और बोले, वो भी पढ़िए। जो एक्स्ट्रा मत समझिए, वो कम से कम ही समझिएगा। तो इस तरह से ये यूनिट हो जाएगा आपका कवर। क्लियर हुआ होगा जो मैंने IMP बताया। यूनिट नंबर 3 की बात करें, यहाँ थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें से IMP कैसे दिया जाए, थोड़ा मेरे लिए भी डाउटफुल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी टॉपिक का पूछ लेता है। अभी इस यूनिट में आप देखो 6 से 7 टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, फिर भी मैं देने की कोशिश करूंगा जिसमें से एक क्वेश्चन निकल सकता है। वो हमारा पहला पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन जो दिया गया, पैदाश मिश्र ने असर करता परिबड़ों, फिर स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, बाकी मिश्र निकला गुजराती वर्ड इसके लिए। व्यू रचना जो है नीतियाँ लिखा गया होगा। तो पॉइंट नंबर 4 और 5 ये पहले पढ़िएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 14 आता है, पॉइंट आगे पीछे हो सकता है गुजराती में कहीं पे भी। प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, नवी पैदाशनी विकास करवानो जे तबक्काओ छे, विधि छे, वो वाला टॉपिक, ये एक टॉपिक। उसके बाद प्राइसिंग, पॉइंट नंबर 17 है यहाँ पर। प्राइसिंग की जो स्ट्रेटेजी है, अलग अलग कीमत निर्धारणी नीतियों, ये 4 टॉपिक को पहले पढ़ना है। 4, 5 और यहाँ मैंने 14 और 17 बोला, गुजराती में भी लिखा हुआ साथ में क्लियर। 4 को पहले पढ़ना है, उसके अलावा क्या पढ़ना है, ये कम से कम वाले एक दिन के लिए कुछ और नहीं पढ़ना, पहले ये 4 पढ़ना तो पढ़ सकते हैं रेगुलर। उसके अलावा जो देखिएगा प्रोडक्ट फेलियर के जो कोजेस और सॉल्यूशन है वो भी पढ़ना है। पैदाश निष्फलता न कारणों और उपायों, और यहाँ पर जहाँ पर इतने टॉपिक दिए गए, इसमें से भी एक आध टॉपिक पढ़ लेते तो अच्छा रहेगा। तो हमारा है चैनल मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है, और उसके साथ उसका फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ सकते हो। तो ये 2 टॉपिक और साथ में जोड़ लीजिएगा। कम से कम दिए 6 या 7 ही दिए होंगे, इसके तो मुझे लगता है इस यूनिट में से एक तो निकल ही जाएगा, और एक और एक्स्ट्रा भी साथ में आपका मिल सकता है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ पे भी थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, टॉपिक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सबसे पहले इनको टारगेट कर सकते हैं जिसमें से एक निकल जाए, तो वो हमारा पॉइंट नंबर 5 है। यहाँ पर जो स्टेजेस या कॉम्पोनेंट होगा इंग्लिश में, इफेक्टिव, खास यहाँ फोकस करना, इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन, अपने गुजराती में लिखा होगा असर करता जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन या माहिती संचार लिखा होगा, उसके जो कंपोनेंट या स्टेज लिखा होगा, स्टेज मतलब तबक्का, विधि लिखा होगा, और साथ में उसका प्रोसेस पढ़ लीजिए, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ये 2 टॉपिक फिर यहाँ से आप पढ़ सकते हो। पॉइंट नंबर मैं बता रहा हूँ जो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए, ये 2 पॉइंट सबसे पहले पढ़ना चाहिए। यही 2 मुझे लगता है मोस्ट ऑफ 5 में से देखोगे ना, आपको 4 बार इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। ये 1 डे के लिए कि सबसे पहले इसको पढ़ना है। साथ में कौन कौन से पढ़ना है, पॉइंट नंबर 11 ऑनलाइन मार्केटिंग का टॉपिक आपको कवर करना। एग्जाम में कुछ भी पूछे ऑनलाइन मार्केटिंग का, यही आंसर आपको लिख देना है, क्वेश्चन बना के कैसे भी पूछ सकता है। उसके बाद का टॉपिक कौन सा पढ़ना है, सर्विस के रिगार्डिंग के टॉपिक दिए गए 6 से 7 दिएगा। आप देख रहे हैं एग्जाम में हर एक टॉपिक को पूछा गया, एक बार कैरेक्टरिस्टिक को पूछा गया है, एक बार यहाँ पर जो सर्विस फर्म के लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो पूछा गया है। अभी लास्ट टाइम देखा जाए तो मैनेजिंग प्रोडक्ट सपोर्ट सिस्टम को, सपोर्ट सर्विस को पूछा गया था, ठीक है। देखा जाए तो कोई भी टॉपिक कहीं पर भी पूछा गया, फिर भी पहले पढ़ना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिए, फिर टाइम बचता तो इनमें से एक आध क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो अपने हिसाब से, जरूर देखिए। इन शॉर्ट में सर्विस के ना कुछ तो पता आपको होना चाहिए। और यहाँ पर जो लास्ट टॉपिक है जो इंटरनेशनल के रिगार्डिंग है, इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो पॉइंट नंबर 24 टू गो एब्रोड, उसकी नीड क्यों है, एब्रोड इंटरनेशनल मार्केटिंग करने की जरूर क्यों है, ठीक है। जरूरत गुजराती में होगा, इंग्लिश में नीड होगा, ये क्वेश्चन, साथ में उसका डिसीजन, निर्णय, ये 24 और 25। तो इतने क्वेश्चन के तो मुझे लगता है इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो मिनिमम और लास्ट दिन पढ़ने के लिए उतने मैंने क्वेश्चन दिए। 1, 2
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं थोड़ा इसमें बोला होगा पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा 4, ये 5 और 6, ठीक है। ये एक दिन के लिए इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा रेगुलर वाला जरूर पड़ेगा, जिससे एक नए क्वेश्चन इसमें से मिल जाए। अब बात करते हैं 4 यूनिट है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया होगा, मतलब 2 साल पुराना वीडियो होगा। फर्स्ट यूनिट को पहले पढ़ सकते हो क्योंकि 14 है और थोड़े मिनिमम क्वेश्चन है और ईजी भी आप पढ़ सकते हो। फिर आप किसी भी यूनिट पे भी जा सकते हो, हर एक में थोड़े टॉपिक ज़्यादा दिए गए। वैसे शॉर्टकट बोलो, मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, अपने अंदर का जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके अकॉर्डिंग, उसकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको लिख देना कोई भी टॉपिक पूछे। और एमकॉम के स्टूडेंट्स है तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। और जैसे मैंने कहा, एप्लीकेशन तो आप डाउनलोड करेंगे, एमसीक्यू की तैयारी जरूर कीजिएगा और साथ साथ में एप्लीकेशन के 1 मंथ के कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होइएगा, जिससे आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।